यथा दृष्टि तथा सृष्टि का अर्थ है हम जिस नज़र या सोच के साथ दुनिया को देखते हैं हमें दुनिया वैसी ही नज़र आती है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य की जैसी दृष्टि होगी वैसी उसकी सोच बनेगी और जैसी सोच होगी उसे हर चीज़ वैसी ही नज़र आएगी। इंसान जैसा समझता है, जैसा सोचता है, उसे वैसा ही सामने वाला नज़र आता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे जो जिस रंग का चश्मा पहनता है उसे हर चीज़ उसी रंग की नज़र आती है। इस कहावत के साथ महाभारत की एक कथा बहुत ही प्रसिद्ध है। एक बार आचार्य द्रोण ने वैचारिक प्रगति और व्यवहारिकता की परीक्षा लेने के लिए दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों को पास बुलाया। आचार्य द्रोण ने राजकुमार दुर्योधन से समाज में एक अच्छे आदमी की परख कर उनके सामने लाने को कहा। वहीं युधिष्ठिर से कहा कि इस धरती पर से कोई बुरा आदमी खोज कर लाओ। ना तो दुर्योधन कोई अच्छा आदमी ला सका और ना ही युधिष्ठिर को कोई बुरा आदमी मिला। सभी राजकुमारों को बहुत आश्चर्य हुआ कि दोनों को कोई भी ऐसा व्यक्ति क्यों नहीं मिला। तब आचार्य द्रोण ने समझाया कि जो व्यक्ति जैसा होता है उसे सारे लोग अपने जैसे दिखाई पड़ते हैं, इसलिए दुर्योधन को कोई अच्छा व्यक्ति नहीं मिला और युधिष्ठिर को कोई बुरा आदमी ना मिल सका। इसलिए कहा गया है यथा दृष्टि तथा सृष्टि। मैं एक और दूसरी कहानी द्वारा इस कहावत को समझाने की कोशिश करती हूँ। किसी जगह एक मंदिर के निर्माण का कार्य चल रहा था। वहाँ काम में लगे 3 मजदूरों से एक आदमी ने पूछा कि तुम लोग क्या कर रहे हो। इस प्रश्न पर तीनों मजदूरों ने जो उत्तर दिए वे कुछ इस प्रकार से रहे। पहला मजदूर, अरे क्या बताऊँ, सुबह से इन पत्थरों को तोड़ रहा हूँ और थक गया हूँ। दूसरा मजदूर बोला, मेहनत करके कुछ धन अर्जित कर रहा हूँ ताकि मैं अपना और अपने परिवार का गुजारा चला सकूँ। तीसरा मजदूर बोला, मैं भगवान का घर बना रहा हूँ जिसमें लोग बड़ी श्रद्धा से आकर पूजा करेंगे। तीनों ने अपनी सोच और समझ के अनुसार उत्तर दिए, लेकिन इस कहानी में एक गहरा अर्थ छिपा है। यदि इसे समझ लिया जाए तो जीवन का सार समझ में आ जाता है। इस कहानी में तीनों मजदूर एक ही कार्य कर रहे हैं, फिर भी उनकी सोच में भिन्नता है। वह भिन्नता थी उनके भावों की, उनके नज़रिए की, उनके कार्य के प्रति दृष्टियों की। इस दुनिया में हर कोई कुछ ना कुछ कार्य करता है, उनके कार्य भी एक जैसे होते हैं, पर हर किसी का दृष्टिकोण अपना होता है। यही दृष्टिकोण उन्हें दूसरे लोगों से अलग बनाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आप जैसा सोचोगे वैसे ही बनोगे।